राजमहल का श्राप। ये है एक रहस्यमय कहानी एक ऐसे राजमहल की जिसमें दफन थे कुछ राज। उस राजमहल में ऐसा क्या था कि राजा के नवजात पुत्र केवल कुछ ही समय के लिए जीवित रहते थे। रानी को जब सच का पता चला तो उसने राजा कर्णदेव एक बहुत बड़े साम्राज्य के राजा थे। उन्होंने अपना राज्य बड़ी कुशलता पूर्वक चलाया, लेकिन शायद होने को कुछ और ही स्वीकार था। राजा कर्णदेव का निधन आकस्मिक हो गया तो उनके एकलौते पुत्र आदिराज को उसकी गद्दी दी गई। नौजवान राजा आखिर था तो कर्णदेव का ही पुत्र। वो भी अपने पिता की तरह बहुत ही प्रतिभाशाली था। उसने कुछ ही समय में राज्य की सारी भागडोर अच्छे से संभाल ली। राजा की माँ यानी कर्णदेव की पत्नी पहले ही स्वर्ग सिधार चुकी थी। राजा अपने पिता की इकलौती संतान था और अब उनके माता और पिता दोनों ही नहीं थे। समय समय पर राजा का राज्य के सबसे पुराने और वफादार मंत्री भालेराव मार्गदर्शन किया करते थे और राजा अपने राज्य के सबसे पुराने मंत्री भालेराव को ही सब कुछ मानता था। एक दिन भालेराव ने राजा को अविवाह करने की सलाह दी। राजा को उन्होंने पास के राज्य की राजकुमारी अवंतिका के बारे में बताया। कहा कि अवंतिका बहुत ही गुणवती और संस्कारी है, साथ ही समझदार भी है। उसके साथ इस राज्य को चलाने में भी आपको बहुत सहयोग करेगी। राजा ने पहले कुछ समय तक मना किया, लेकिन लड़की और उनके परिवार के बारे में सुनकर राजा ने उनकी बात मान ली। राजकुमारी और उसके परिवार वाले पहले ही राजा से बहुत प्रभावित थे, इसलिए वो विवाह के लिए तैयार थे। आखिरी ऐसे राजा से शादी कौन नहीं करना चाहेगा। बड़ी धूमधाम के साथ राजा की शादी हो गई। शादी के बाद अवंतिका इस राज्य में आ गई। राजा अवंतिका की सुंदरता के साथ उनकी समझदारी का भी बहुत बड़ा प्रशंसक बन गया। ऐसी कई बातें थी जो राजा बल से नहीं हल कर सकता था, उसे अवंतिका अपनी सूझबूझ से सुलझा देती थी। राजा और रानी दोनों ही एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। उन दोनों में प्रेम प्रगाढ़ था। ठीक एक साल बाद रानी अवंतिका गर्भवती हो गई। राजा और रानी दोनों अपनी पहली संतान के लिए बहुत खुश थे। भगवान का बहुत धन्यवाद दे रहे थे। राजा ने योजना बनाई थी कि उनकी संतान होने पर वो पूरे राज्य को निमंत्रण देंगे। आखिरकार वो दिन आ ही गया और रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा और रानी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। नवजात पुत्र कुछ ही घंटों में मर गया। राजा और रानी के साथ मंत्रीगण और सेवक सभी बहुत दुखी हो गए। भालेराव ने राजा को हौसला दिया और कहा कि भगवान की मर्जी के आगे किसकी चली। आप खुद को संभालें और रानी को भी हौसला दें। राजा ने रानी को हौसला दिया, साथ ही खुद को भी। वो समय भी निकल गया। राजा और रानी उस दुख से उबरने लगे। उन्होंने इस सत्य को स्वीकार किया और अपने आने वाले जीवन के लिए फिर से योजनाएं बनाने लगे। कुछ समय बाद फिर रानी गर्भवती हो गई। इस बार राजा और रानी कुछ ज्यादा सतर्क थे। समय समय पर दाई और वैद्य से परामर्श लिया गया ताकि पिछली बार जैसा कुछ न हो। समय आने पर फिर रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन इस बार भी वो पुत्र कुछ ही घंटों का मेहमान था। राजा रानी को लगा कि ऊपर वाला उनके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। अब यह बात सोचने योग्य हो गई थी। राजा ने अब दूसरे तरह के उपाय करना शुरू कर दिए। सब कुछ होते हुए भी राजा के राजमहल में एक अलग खालीपन था। विरोधी राजा और शत्रुओं ने राजा की इस अवस्था का लाभ उठाकर राज्य पर आक्रमण हमले करना शुरू कर दिए। अपने निजी जीवन में इस परेशानी का प्रभाव कई बातों पर पड़ा। राजा अपना कुछ राज्य हार गया। राज्य की जनता को भी राजा से विश्वास कम होता जा रहा था। बातें भी हुई कि जो अपनी संतान नहीं बचा पा रहा है, लगता नहीं वो राज्य को बचा पाएगा। इन
सारी समस्याओं के बीच रानी अवंतिका अपने प्रयासों में लगी रही हुई थी। वो राज्य में ऐसे ही जा जाकर राज्य के वासियों से मिलने लगी। रानी क्या कर रही है यह किसी को पता नहीं था। फिर करीब 5 महीने बाद वो राजा को बोली कि अब हमारी संतान की मृत्यु नहीं होगी, लेकिन उसके लिए आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। राजा पहले ही जानता था कि रानी बुद्धिमान है और कहना मानना हमेशा ही उनके लिए अच्छा रहा है। इसलिए राजा झट से हाँ बोलते हुए बोला कि हाँ, आप जो बोले, जैसा बोले वैसा ही होगा। बताइए। रानी बोली, आज रात के बाद मैं अज्ञात जगह चली जाऊंगी और संतान प्राप्ति के बाद में ही उचित समय पर वापस आ जाऊंगी। आप मुझे ढूंढने का प्रयास मत कीजिएगा। राजा बोला, अज्ञात? यह आप क्या कह रही हैं? आप रानी होकर ऐसी बातें कर रही हैं। आप कहाँ रहोगी? रानी बोली कि अगर आपको हमारी संतान चाहिए तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। ए राजा कुछ न कह सका। फिर रात में राजा जानता था कि वो अपनी रानी से अब पता नहीं कब मिल पाएगा। रात्रि के बाद सुबह जब राजा नींद से जागा तब रानी जा चुकी थी। भालेराव के द्वारा पूछे गए जाने पर राजा ने कहा कि प्रार्थना करें, हम अपने इस प्रयास में सफल हो जाएं। राजा को भरोसा था कि रानी जहां भी होगी वो इतनी बुद्धिमान और समझदार है कि परिस्थितियों का सामना कर सकती है। साथ ही उसे यह भी विश्वास था कि रानी जो बोल के गई है वैसे ही होगा। उनकी संतान इस बार जीवित रहेगी। इसलिए राजा अब अपने विरोधियों से निपटने लगा। वो अब विश्वास से भरा था, जिसके कारण उसे उसके अच्छे परिणाम मिल रहे थे। फिर एक दिन अचानक लगभग 11 माह बाद ही एक सुबह रानी गोदी में बच्चा लिए आई। पुत्र था करीब 2 माह का। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राज्य भी उसने सभी को निमंत्रण भिजवा दिया। गया कि राजा ने रानी को धन्यवाद दिया, कहा कि वह अपने कैसे किया और हमसे क्या गलती हो रही थी। रानी बोली, उचित समय आने पर आपको बता दूंगी। राजा अपने महल में नए मेहमान नन्हे राजकुमार के साथ खुशी खुशी जीवन यापन करने लगा। साथ ही राजा के राज्य का विस्तार होने लगा। लेकिन पुत्र के आने के बाद रानी में बहुत सारे बदलाव हुए। रानी अब पहले जैसी नहीं रही थी, ऐसा सोचना राजा का था। रानी राजा को अपने समीप भी नहीं आने देती थी। कुछ न कुछ कारण बताकर टाल देती थी। राजा के द्वारा पूछे जाने पर रानी कहती कि आपने कहा था जो मैं कहूँगी आप मानोगे। यह भी हमारे पुत्र के जीवन के लिए आवश्यक है। राजा का पुत्र अब 3 साल का हो गया। रानी का समीप न आने का प्रतिबंध अभी भी राजा के लिए वैसे का वैसा था। इतने समय के प्रतिबंध के चलते अब राजा के मन में कई विचार घर करने लगे। फिर एक दिन राजा को इस विचार ने पकड़ लिया कि शायद यह पुत्र उसका नहीं है, कभी शायद उसी में थी। रानी को यह पता चल गया, इसलिए रानी अब उसे अपने पास नहीं आने देती। अब उसे यह विचार हमेशा सताने लगा। अब हर बात और हंसने में वो अपने को अपमानित मान रहा था। राजा ने एक दिन रानी को पूछा कि आपने कहा था कि यह बच्चा कैसे जीवित रहा, आप बताएंगे? रानी फिर बोली, महाराज उचित समय आने दीजिए। राजा क्रोध में आ गया, बोला,
मैं कई दिनों से आपके व्यवहार को देख रहा हूँ। आप कुछ बहुत ही बड़ी बात छिपा रही हैं। यह बच्चा किसका है? आप हमें सच बता दीजिए, हम आपको क्षमा कर देंगे। रानी को राजा के इस तरह के बर्ताव से अचरज हुआ। उन्होंने बोला, यह बच्चा हमारा है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? राजा बोला कि अगर आपने झूठ बोला या हमसे कुछ छिपाया जो हमें कहीं और से पता चला तो आपको और बच्चे को दोनों को दंड मिलेगा। रानी यह सुन क्रोध में आ गई और बोली, महाराज, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? बात अगर मेरी होती तो मैं चुप रहती, लेकिन आपने मेरे बच्चे के लिए बोला है और मैं यह बात सहन नहीं कर सकती। सच सुनने की हिम्मत है तो सुने। तब रानी ने एक ऐसे सच से राजा को अवगत कराया जो वो नहीं जानता था। रानी ने कहा, मैंने पूरे राज्य में करीब 6 महीने तक भ्रमण किया और जगह जगह जाकर पुराने लोगों की बातें सुनी। आपके राज्य की सीमा पर जंगल में एक समूह रहता है। उनके कुल देवता में उनकी अटूट आस्था है और उनमें शक्ति भी है। साथ ही समूह का एक प्रधान है जो पूरे समूह का ध्यान रखता है। उनकी वाणी मतलब उनके देवता की वाणी, जब आप 1 वर्ष के थे तब आपके पिताजी और माताजी के साथ एक दिन यात्रा पर गए। बग्घी से यात्रा करते समय उस समूह की एक महिला जो गर्भवती थी, बग्घी से टकराकर मृत्यु को प्राप्त हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें प्रधान ने श्राप दिया कि अब से उनका वंश आगे नहीं बढ़ेगा। इसी वजह से आप भी अपने पिता के एक अकेली संतान है और इसी कारण हमारी संतान नहीं बच पा रही थी। आपके यहाँ से जाने के बाद मैं वहाँ उन लोगों के साथ रही। शुरू में उन लोगों को मुझ पर क्रोध था, लेकिन फिर वो मेरी आस्था को देखकर पिघलने लगे। मैंने देवता से प्रार्थना याचना की, लेकिन एक बार तीर कमान से निकल गया तो वापस नहीं आता। हमारी संतान फिर पैदा होते ही चली गई। फिर राजा पूछता है, तो यह बच्चा किसका है? मेरे समय के साथ साथ ही वहाँ एक और स्त्री भी गर्भवती थी। उनकी संतान भी उसी समय हुई। हमारी संतान के फिर चले जाने में उनके देवता के आगे संतान को लेकर जोर जोर से रोने लगी। तभी वो सारे समूह वासी इस बच्चे मुझे देने आ गए और मेरे आगे घुटने टेक कर मुझे समर्पित कर दिया। उनकी आंखों में मेरे लिए प्यार था, दया थी और हाथ में बच्चा था। बस मुझे लगा कि अब हमें क्षमा मिल गई है। नवजात को मैं कुछ दिन वहां रहने के बाद ले आई। आप अपना बच्चा न होने से कितने दुखी थे। उन लोगों की दया और महानता देखो। एक राजा को उन्होंने अपना बच्चा दे दिया, वो भी उस राजा को, पुत्र को, जिसने उन्हें चोट पहुंचाई थी। मुझे लगा कि इस बच्चे को जीवन भर अपार स्नेह देना हमारा प्रायश्चित है। राजा यह सुनकर कुछ बोलने लायक नहीं रहा। खुद को कोसने लगा। बोला, मैं तो आपसे क्षमा के लायक भी नहीं हूँ। अपने परिवार की इस श्राप का पता मुझे नहीं लगा और आपने इतनी तपस्या की। मैंने आपसे विवाह करके आपके साथ अच्छा नहीं किया, क्षमा करें। रानी ने कहा कि शायद मेरे द्वारा ही इसका पता लगाया जा सकता था। भगवान मुझे आपके पास ले आए। फिर राजा भी रानी के साथ वहां उन सभी से भेंट करने और क्षमा मांगने गया और उनकी दया को स्वीकार करते हुए उस बच्चे को बहुत स्नेह करने लगा। दोस्तों, ऐसी ही रहस्यमयी कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें
ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपको ये रहस्यमयी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही चटपटी मज़ेदार कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि कहानी को लाइक करके शेयर करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।